हेलो फ्रेंड्स, अनुराग एजुकेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं राजकुमार। आज हम आपको ले चलते हैं टॉप 20 महत्वपूर्ण क्वेश्चंस की ओर जो आगामी परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण सिद्ध होंगे। दोस्तों, बिना समय गंवाए चलते हैं अपने फर्स्ट प्रश्न की ओर। कल्याणकारी राज्य की संकल्पना का समावेश भारत के संविधान में है। ए, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। बी, मौलिक अधिकार के अध्याय में। सी, संविधान की 7वीं अनुसूची में। डी, संविधान की प्रस्तावना में। इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक तत्व में। मित्रों, राज्य के नीति निर्देशक तत्व संविधान में भाग 4 के तहत अनुच्छेद 36 से 51 के अंतर्गत सम्मिलित किए गए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों को भारतीय संविधान में शामिल किए जाने का उद्देश्य है। ए, राजनैतिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। बी, सामाजिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। सी, गांधीवादी प्रजातंत्र को स्थापित करना। डी, सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। इसका राइट आंसर है सामाजिक और आर्थिक प्रजातंत्र को स्थापित करना। मित्रों, यह उद्देश्य कल्याणकारी राज्य की स्थापना में सहायक है, जिसका संविधान निर्माता एक कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए प्रावधान करना चाहते थे। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत एक ऐसा चेक है जो बैंक की सुविधा के अनुसार अदा किया जाता है। किसने कहा था? ए, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने। बी, के एम मुंशी ने। सी, के टी शाह ने। डी, राजेंद्र प्रसाद ने। इसका राइट आंसर है के टी शाह ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार पाया जाता है। ए, संविधान की प्रस्तावना में। बी, मौलिक अधिकारों में। सी, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में। डी, विकल्प ए तथा सी दोनों में। इसका राइट आंसर है डी, भारत के कल्याणकारी राज्य होने का विचार संविधान की प्रस्तावना में और राज्य के नीति निर्देशक तत्व दोनों में पाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का विचार लिया गया था। ए, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से। बी, आयरलैंड के संविधान से। सी, दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से। डी, कनाडा के संविधान से। इसका राइट आंसर है आयरलैंड के संविधान से। मित्रों, ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया है। दक्षिणी अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन की प्रक्रिया का प्रावधान लिया गया है और कनाडा के संविधान से संघात्मक शासन व्यवस्था का प्रावधान लिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत हैं। बाध्योग। बी, बाध्योग नहीं। सी, मौलिक अधिकार। डी, कोई नहीं। इसका राइट आंसर है बाध्योग नहीं है। अनुच्छेद 37 के अनुसार ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं कराए जा सकते। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। समान कार्य के लिए समान वेतन भारत के संविधान में सुनिश्चित किया गया है। एक, क्या मौलिक अधिकार है? बी, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। सी, मौलिक कर्तव्य हैं। डी, आर्थिक अधिकार है। इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का अंग है। मित्रों, अनुच्छेद 39 घ में यह प्रावधान करता है कि पुरुष और स्त्री दोनों का समान कार्य के लिए समान वेतन होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने। भारत के संविधान के अंतर्गत ग्राम पंचायतों का गठन। ए,
एक मूल अधिकार है, बी एक मूल कर्तव्य है, सी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है, डी उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका राइट आंसर है राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में ग्राम पंचायतों का गठन वर्णित है? ए अनुच्छेद 32 में, बी अनुच्छेद 40 में, सी अनुच्छेद 48 में, डी अनुच्छेद 51 में। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 40। मित्रों, अनुच्छेद 32 संवैधानिक उपचारों के अधिकार से संबंधित है। अनुच्छेद 48 कृषि एवं पशुपालन का गठन से संबंधित है। अनुच्छेद 51 भारत की विदेशी नीति से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद भारत की विदेशी नीति से संबंधित है? ए अनुच्छेद 380, बी अनुच्छेद 312, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 19। मित्रों, इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 51 और अनुच्छेद 19 स्वतंत्रता के अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत के किस अनुच्छेद के द्वारा उद्योग के प्रबंध में कर्मकारों की भागीदारी का प्रावधान दिया गया है? ए अनुच्छेद 45, बी अनुच्छेद 43A, सी अनुच्छेद 51, डी अनुच्छेद 41। इसका राइट आंसर है अनुच्छेद 43A। मित्रों, अनुच्छेद 45 राज्य सभी बच्चों की देखभाल और शिक्षा की व्यवस्था करेगा जब तक 6 साल का नहीं हो जाता। अनुच्छेद 51 विदेशी नीति से संबंधित है और अनुच्छेद 41 काम, शिक्षा, लोक सहायता पाने का अधिकार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन एक राज्य का नीति निर्देशक तत्व नहीं है? ए मद निषेध, बी गौ संरक्षण, सी पर्यावरण संरक्षण, डी 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा। इसका राइट आंसर है 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा नीति निर्देशक तत्व नहीं है, बल्कि यह मौलिक अधिकार है। मद निषेध की बात करते हैं, यह अनुच्छेद 47 से संबंधित है। गौ संरक्षण अनुच्छेद 48 से संबंधित है। पर्यावरण संरक्षण की बात करते हैं तो ये अनुच्छेद 48 का से संबंधित है। ये तीनों राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, जबकि 14 वर्ष की आयु तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा यह मूल अधिकार है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, बंधुआ मजदूर अधिनियम संसद ने पारित किया था 1971 में, 1976 में, 1979 में, 1981 में। इसका राइट आंसर है 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, निम्न में से कौन सा नीति निर्देशक तत्व है? समान नागरिक संहिता, बी प्रेस की स्वतंत्रता, सी धर्म की स्वतंत्रता, डी वित्त के समक्ष समानता। इसका राइट आंसर है समान नागरिक संहिता। मित्रों, प्रेस की स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता, वित्त के समक्ष समानता, ये तीनों मौलिक अधिकार के अंतर्गत आते हैं। और जबकि समान नागरिक संहिता
नीति निर्देशक तत्व के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, कौन सा एक राज्य का नीति निर्देशक सिद्धांत संविधान में बाद में जोड़ा गया? ए, ग्राम पंचायतों का गठन, बी, गौवध निषेध, सी, मुफ्त कानूनी सलाह, डी, समान नागरिक सहायता। इसका राइट आंसर है मुफ्त कानूनी सलाह। मित्रों, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के द्वारा संविधान के भाग 4 का में नीति निर्देशक तत्व के अनुच्छेद 39 का में गरीबों के लिए मुफ्त कानूनी सलाह का प्रावधान किया गया है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा की प्रथम बैठक की अध्यक्षता किसने की थी? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने, बी, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने, सी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने, डी, मौलाना अबुल कलाम आजाद ने। इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा ने। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता की गई थी? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद द्वारा, बी, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा, सी, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर द्वारा, डी, पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा। इसका राइट आंसर है डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारत की संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष कौन थे? ए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी, श्री अय्यर, सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डी, महात्मा गांधी। इसका राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, भारतीय संविधान सभा की स्थापना की गई थी 10 जून 1946 को, बी, 9 दिसंबर 1946 को, सी, 26 नवंबर 1949 को, डी, 26 जनवरी 1950 को। इसका राइट आंसर है 9 दिसंबर 1946 को। मित्रों, 26 जनवरी 1950 को अपने देश का संविधान लागू किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा था? ए, बी.एन. राव ने, बी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, सी, महात्मा गांधी ने, डी, राजेंद्र प्रसाद ने। इसका राइट आंसर है पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। मित्रों, संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव पंडित जवाहरलाल नेहरू ने रखा था। मित्रों, ये हमारी टॉप 20 क्वेश्चन का अंतिम प्रश्न था। मित्रों, वीडियो को लाइक करें जिससे हमें मोटिवेशन मिलता है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि हम अपना नया वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। जय हिंद, वंदे मातरम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।